अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे कूलर्स, मेरे बारसा फैंस, मेरी तमाम फुटबॉल ऑडियंस। जो भी बंदा फुटबॉल एंजॉय करने वाला है, फुटबॉल देखने वाला है, उसके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। फुटबॉल हमेशा क्रूएल होगा या नहीं, क्योंकि तुम्हें हमेशा जीत नहीं मिलेगी। यू विल बी लूजिंग एंड विनिंग समटाइम्स। हर एक बार तुम्हें हारती, ये मैं आज जाना। आज क्या कल जाना, कल क्या, ये तो हर साल जानता रहता हूँ। हर एक साल मुंह उठाता हूँ, ये सड़ा मुंह उठाता हूँ, उठ को जाकर रात पूरे दिमाग ख़राब कर ले को मैच देखता हूँ। चैम्पियंस लीग की मैचेस, बार्सिलोना के चैम्पियंस लीग के मैचेस, ग्रुप स्टेज रहंदे, राउंड ऑफ 16 रहंदे, क्वार्टर फाइनल्स रहंदे और सेमीफाइनल्स रहंदे। हर बार ये एक उम्मीद में आता हूँ कि इस बार फाइनल जाएंगे, इस बार वो ट्रॉफी तक तो पहुंचेंगे, फाइनल तक पहुंचेंगे। नहीं, अब तो इतना इतना वक़ा पड़ा है सेमीफाइनल तक जाएंगे अगर को, लेकिन नहीं, छोड़ो, जान दे। दो टाइम हमारा बहुत बुरा, कई हम इसमें क्या हुआ तो जब से वो नेमार गया तब से बारसा की मेंटालिटी क्रैश, मतलब क्रैश, मतलब फुल क्रैश। रोमा हुआ, फिर उसके बाद सबसे मुझे 8-2 से भी ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा गलीज याद, वो 4-0 कमबैक एट एनफील्ड। 8-2 तो छोड़ो भाई, ह्यूमिलेशन, हमारा 1% भी चांस नहीं था। उन्होंने भड़ 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 कर को 8 डाल चले गए। लेकिन वो जो 3-0 था फिर 4-0 हुआ, वो बहुत तकलीफ का था। लेकिन फिर भी छोड़ो, उतना सब छोड़ो। जब मेसी था, फिर 8-2 के बाद फिर राउंड ऑफ 16 में पीएसजी बाहर करी 2021 में, जब मेसी था। हो गया इतना सीजन, क्या क्या हुआ जान दे। फिर मेसी अकेला था, वो क्या करे कि वो टीम ने लपोर्ता आया, कितना मैनेज हुआ कितना नहीं, कूमैन था, क्या है कि वो सीज़न गया, मेसी भी गया उसके साथ। फिर आया सीज़न 2022 का, जावी का। मैंने बेसिकली आधे साल में जावी आया। मैं तुम्हें पूरी बैक स्टोरी दिखा रहा हूँ। जावी आया, फिर वो साल क्या भी नहीं, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, फिर यूरोपा लीग में जाकर सेम ये क्वार्टर फाइनल्स में यूरोपा लीग के फ्रैंकफर्ट से होम को हारे। चलो जानते भाई, जावी का नया सीजन, प्लेयर हम नहीं, कौन अबा में अंकत है, लूक डी अंकत है, ऐसी टीम थी हमारी। छोड़ो भाई, 2023 का सीजन आया। 2023 का सीजन, लेवेंडोस्की, कुंडे, रफीन्या, नामा ऐसे थे नामा, क्रिश्चियनसन थे, चेल्सी से उठा रही, सो ऐसे प्लेयर उठा रही हमें। लेकिन इस बार भी चैंपियंस लीग में ग्रुप स्टेज से गए। हालांकि हमें ला लीगा जीते वो साल जबरदस्त था, वही ला लीगा एक में मज़ा आया हमें। सुपर कोपा दे स्पेन जीते। जावी बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, जावी मास्टर क्लास। मतलब ये साल भी मैं फिर से, ये मैच के बाद भी 4-1 लॉस टू पीएसजी, इसके बाद भी मैं बैक करूं जावी को, और मैं बैक करूं मेरी बार्सिलोना टीम को। कई हुआ तो हर साल हमें इनको गालियां देती हैं बार्सिलोना वाले को, खुद उनके फैंस। एवरी कूलर विल स्पीक आउट एंड कर्स देयर ओन प्लेयर्स बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस, which makes an ultimatum difficult task for them to achieve their mentality. They will keep on losing their mentality. Players हमें कर बार्सिलोना और भी मैड्रिड में फ़र्क मालूम करना का तो रोनाल्डो गया बाद से मैड्रिड का फेस देखो, उन्होंने भी बहुत बहुत लोज अप्स देखे। मतलब लेकिन उनका एक एडवांटेज क्या था, उनके फैंस उनको कभी ये नहीं करे, मतलब उनको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करे, उनको कभी कर्स नहीं करे। मतलब ये क्या खेल रही, ये कई को ऐसा। रोनाल्डो गया का तो क्या नहीं होता खेलने,
कई कैसा हो सो आयाक्स कने बाहर गए, फिर क्या चेल्सी कने आउट हो गए, ऐसा सब नको सिस्टम में। फिर उनके फैंस और हमारे फैंस में ये फर्क है, उन्होंने कितना भी खराब खेलने मैड्रिड लास्ट ईयर मैनचेस्टर सिटी के ना यूसीएल सेमीफाइनल में 4-0 हारे, फिर भी उन्होंने तब बैक करे उनके प्लेयर्स को, उनके स्टाफ को। तुम्हें अब देखो, अब उठा कोई इंस्टाग्राम देखो या फिर ट्विटर देखो, लेवेंडोस्की को गालियां, आराउहो को गालियां, सब मतलब चढ़ जाते हैं आंख पर। अगर if this was a pre-Xavi era, even I would curse every player because they were the veterans. PK, Busquets, Jordi Alba, Messi, मिडफील्ड में हाँ इतने लोग सब, इन्हों सब वेटरन्स थे। इन्हों लोग मेंटालिटी क्रैश करे तो एक बात का उनको गाली देना, मगर अब जो बार्सिलोना ये टीम है, जावी ग्रो कर रहा, इनके साथ साथ जावी ग्रो हो रहा, जावी के साथ साथ ये टीम भी ग्रो हो रही, जेलअप हो रहे मस्त। लास्ट सीजन देख लो यूसीएल में, इन्हों अभी एकदम जेलअप नहीं हुए थे, तो टाइम आते आते ला लीगा में भी टाइट रेस में मजा आया, आते 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 अच्छा ग्रेजुअली इंक्रीज है। उसके बाद आया टाइम हमारा ये सीजन में आते ही हमारा पहला ब्लो था उस्मान डेम्बेले की एग्जिट। कहीं को तो ही वाज द वन प्लेयर वी हैड ऑन आवर विंग्स, वी हैड ऑन आवर अटैक्स। कौन? ओके नो प्रॉब्लम, हो गया। फिर गावी की इंजरी पूरे सीजन बर्बाद कर दिया। फिर गुंडोगन आया, और गुंडोगन से पहले बुस्केट्स लेफ्ट अस, नो सीडीएम, ओरियल रोमेओ एज सीडीएम, और लास्ट ईयर हमारे पास बुस्केट्स था, उससे इतनी होल्ड अप करके उन्हें कराया था, क्या किए दिखाया था ला लीगा जीत को। लेकिन ये साल बुस्केट्स भी नहीं, नो सीडीएम। क्रिस्टियनसन इज प्लेइंग सीडीएम फॉर बार्सिलोना, अ डिफेंडर। इतना सब हो को जावी मतलब इंजरीज तो उठे बैठे होते थे, आराव हो जाता, उन्हें कुंडे जाता, फिर उन्हें पेड्री आते जाता, उन्हें पेड्री भी मतलब अच्छा प्लेयर, लेकिन इंजरीज बहुत। फ्रेंकी गया कितने की देना, फेरमिन, लमीन यमाल, ये लोग बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे उठ को खेल रहे हैं, कुबारसी, हेक्टर फोर्ट, मिकाइल फाय, मतलब बच्चे। लेकिन जावी की बहुत तारीफ करते हैं साल, लास्ट सीजन बहुत अच्छा था, क्योंकि वो तो इंजुरीज थे मान तो, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। ये साल नो बुस्केट्स, नो डेम्बेले, प्लस इंजुरीज, प्लस ओरियल रोमेओ इन सीडीएम, इतना रखले को भी ही इज 8 पॉइंट्स बिहाइंड मैड्रिड, 8 पॉइंट बिहाइंड। अब एल क्लासिको आने वाला है, अब क्या होता है कि देखना, और यूसीएल के क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचना। I know this is a trophyless season, but come on, this is the best Xavi could give us. एक सीढ़ी के बाद, पहला स्टेप के बाद 5वां स्टेप नहीं ले सकते, पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लेना। तो ओके, मैं मानता हूँ कि वी आर आउट ऑफ चैंपियंस लीग, हमें हाथ में आ गया था गेम, एक मोमेंट था वो, एक मोमेंट, द रेड कार्ड ऑफ अराउहो की एज प्रॉब्लम भी। I don't want to curse him, but I want to say, okay, you can work on this, because Araujo बड़े मैचेस में you give up penalties and you take red cards, unnecessary fouls. ये गेम विलारियल का गेम में याद दिलाया मैंने, 5-3 वाला, 5 गोल्स वाला, सेम वो छुआ, काउंटर अटैक्स पड़े, मारा लास्ट का गोल। और कैंसेलो का भी डेम्बेले पे फॉल करना। He's a mature guy. He has played in high level teams, Manchester City, Bayern Munich, Juventus, high level team, और इतनी छोटी हरकत, जान दे दो भाई, nothing. I am with Barcelona. Okay, we lost. We should face trolls. Okay, we will face them, but we should back our players too, because they will lose mentality. Next game is El Clasico. अब 1200 रियल मैड्रिड के खिलाफ
अब क्या होता है वो गेम में, हमें कैसी मेंटालिटी लग जाती है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, संभालना और आगे बढ़ते रहना। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। यू हैव टू जस्ट बैक योर प्लेयर्स, यू हैव टू जस्ट बैक देम। ये साथ रहो, दो मैड्रिड से सीखो। आज तक मैं दावा लिख को देता हूँ, कौन भी मैड्रिड फैन अपनी टीम को या फिर अपने मैनेजर को या फिर अपने कौन से भी प्लेयर को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं देखा। ईडन हाजार्ड को भी, बंदा तो इतना, हम बार्सिलोना में रहता तो उससे उन्हें इतना तंग आ जाता, उन्हें गालियां सुनता 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 कब की छोड़ को चल जाने वाला उन्हें। मैड्रिड वाले उसे रखो इज्जत से, उसके फैंस उन्हें इतना डिजर्व करता था ट्रोल होना, क्या भी करे नहीं करे मानता हूँ, लेकिन तुम्हें देखे जाए तो बाहर वाले टीम्स, बाहर वाले फैंस उसे बहुत मौक करे rather than their own fans who should criticize him। मैड्रिड की मेंटालिटी, मैड्रिड के फैंस की मेंटालिटी है। मैं क्या कहता हूँ, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग मैड्रिड और आई एम नॉट एडमायरिंग मैड्रिड। या फिर जरा जने कमेंट्स में बोल देंगे कि मैं मैड्रिड फैन, आई एम नॉट अ बार्सिलोना फैन एनीमोर। नो, आई एम अ बार्सा फैन, आई एम अ कूलर एंड आई एम आस्किंग यू गाइस टू वॉच ऑन मैड्रिड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।